बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज उर्दू की जमात हफ्तम का हमारा छठा लेक्चर है और आज हम जिस सबक के बारे में पढ़ेंगे उसका उन्वान है यौम दिफ़ाए पाकिस्तान। आप लोग सब अपनी बुक में सफ़ा नंबर 106 खोल लें। सबक की पढ़ाई भी करेंगे और साथ मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताएंगे और मैं आपको इस सबक की डिटेल भी बताऊंगी। ठीक है। सबसे ऊपर जो है वो उन्होंने आपको बताया हुआ है कि त्यौहार आप इस सबक जो है वो इसके फ़ायदे क्यों हैं। इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो त्यौहार का मतलब जान सकें, अपने अहम कौमी त्योहारों से वाकिफ़ हो सकें, जो यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से मालूमात हासिल करें। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग ये सबक पढ़ के आप लोगों को ये मालूमात हासिल होंगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को उन्होंने मुश्किल अल्फाज के मानी बताए हुए हैं, मुश्किल अल्फाज बताए हुए हैं, जिसमें पहला है अकीदत, दूसरा हल्ला बोलना, तीसरा अमली जामा पहनाना, निगहबान, सर पर कफन बांधना, मुसल्लत करना, ताईद व नुसरत, घमंड, दांत खट्टे करना, नाको चने चबवाना, सीसा पिलाई दीवार, गयूर, मफलूज, यकीन मोहकम। ठीक है, आए इसकी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। हर कौम के अपने त्यौहार होते हैं और हर कौम इन्हें अपने तरीके से मनाती है। इनमें से कुछ त्यौहार मज़हबी नौइयत के होते हैं। मिसाल के तौर पर हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन मज़हबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। ईसाई ईस्टर और क्रिसमस के मज़हबी त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को वो बता रहे हैं कि त्यौहार जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत के हो सकते हैं। कुछ जो है वो मज़हबी होते हैं, मज़हबी उन्होंने बता दिया आपको, और क्रिश्चियंस का भी बता दिया। ठीक है, इसी तरह कौमों और मुल्कों की तारीख़ में कुछ दिन ख़ास अहमियत रखते हैं। इन ख़ास दिनों को मुख्तलिफ़ ममालिक और कौमें अपने मुल्की और गैर मुल्की त्यौहार के तौर पर बड़े जोश व खरोश से मनाती हैं। मिसाल के तौर पर यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी, यौम तकबीर, यौम दिफ़ा, यौम इकबाल और यौम कायद-ए-आज़म। इन दिनों के मनाने का मकसद अपने माजी से रिश्ता कायम रखना और माजी के वाक़यात की याद ताज़ा रखना है। ठीक है, आप लोगों को बता रहे हैं कि बहुत से दिन हम लोग मनाते हैं जो कि कौमी त्यौहार होते हैं। ठीक है, और इनमें जो है वो आपको यौम पाकिस्तान बता रहे हैं, यौम आज़ादी 14 अगस्त को कहते हैं। ठीक है, यौम तकबीर जब पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर बना था। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान ये 1965 की जंगों के बारे में है। ठीक है, उस 1965 की जंग की याद में मनाया जाता है। यौम इकबाल अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन है और यौम कायद-ए-आज़म जो है वो कायद-ए-आज़म की पैदाइश का दिन है। ठीक है, और इसका मकसद जो होता है इन दिनों को या त्योहारों को मनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपने माजी से रिश्ता कायम रखें और आपको याद रहे कि हमारे माजी में क्या हुआ था और इन दिनों की क्या अहमियत है। हम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफ़ा मनाते हैं। ये दिन हमें 1965 की याद दिलाता है, जब लाहौर के करीब वाहगा की सरहद पर बसने वाले पाकिस्तानी दिन भर के काम काज से थके हारे गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक तोपों की घनगरज ने इनको जगा दिया। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने रात की तारीकी में हम पर हमला कर दिया था। ठीक है, असूल ये है कि किसी मुल्क पर हमला करने से पहले ऐलान जंग किया जाए, मगर भारत ने हम पर छुप कर मकारी से वार किया था। उसने जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी की थी। उनका ख्याल था कि पाकिस्तानी सो रहे हैं, ऐसे में उनके लिए अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहनाना आसान होगा। अमली जामा पहनाना यानी अमली शक्ल देना। उसे मालूम नहीं था कि पाक सरहदों की निगहबान आंखें जाग रही हैं, यानी हमारी फ़ौज जाग रही है। इसे शायद ये भी मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना खूब जानती है। कौम का हर बच्चा, जवान और बूढ़ा सर पर कफन बांधे अपनी बहादुर फ़ौज के शाना बशाना दुश्मन के मुकाबिल था। ईमान और इत्तेहाद की कुव्वत रखने वाली कौम अपने तन मन धन वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार थी। भारत के पास हमसे कहीं ज़्यादा फ़ौज थी। असला बारूद, लड़ाका त्यारों और दीगर जंगी साजो सामान के लिहाज से भी इसे हम पर वाज़ेह बरतरी थी। उसने अपने साजो सामान और अददी बरतरी के घमंड में आकर हम पर जंग मुसल्लत की थी। हमें अपने जज्बा जहाद और अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत पर भरोसा था। 17 रोज़ तक जारी रहने वाली इस जंग में भारत ने मुँह की खाई, यानी उन्हें शिकस्त हुई।
हमने अल्लाह ताला के फजल से हर महाज पर उसके दांत खट्टे किए, यानी उनको शिकस्त दी, शिकस्त फाश दी। इस जंग में वाघा के महाज पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी और मेजर शफकत बलोच ने बहादुरी और शुजाअत की एक नई दास्तान रकम की। भारत ने दोपहर का खाना लाहौर के जिम खाना क्लब में खाने का मंसूबा बना रखा था। BBC जैसे खबर रसा इदारे ने लाहौर पर भारतीय कब्ज़े की झूठी और मनगढ़ंत खबर भी नशर कर दी थी। लाहौर पर कब्ज़ा करने के लिए भारत को बम्बा वाली रावी बेदियाँ, लिंक नहर जिसे BRB नहर को कहते हैं, को पार करना था। राजा अजीज़ भट्टी ने इस महाज पर दुश्मन को नाको चने चबवाए। उन्होंने अपने आराम की परवाह किए बगैर मुसलसल 5 रोज़ तक भारत को नहर के इस पार रोके रखा। वाघा के महाज पर राजा अजीज़ भट्टी और मेजर शफकत बलोच ने अज़्म व शुजाअत का ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया। हमारे जवान भारत के जारहाना अज़ाइम की राह में सीसा पिलाई दीवार बन गए। जिम खाना क्लब में दोपहर का खाना खाने और ऐशो इशरत की महफिलें सजाने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तानी फ़ौज ने बहादुरी के वो जोहर दिखाए कि कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले राजा अजीज़ भट्टी शहीद को निशान हैदर एजाज़ से नवाजा गया। लाहौर के अलावा कसूर के महाज पर भी शिकस्त भारतीय फ़ौज का मुकद्दर ठहरी। अभी जंग को शुरू हुए 24 घंटे भी ना गुजरे थे कि भारतीय फ़ौज ने सियालकोट का रुख किया। यहाँ चुविंडा के मकाम पर जंग अजीम दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। भारत ने 500 टैंकों और 50,000 फ़ौज के साथ हमला किया था। उसे गुमान था कि पाकिस्तान में इस हमले का जवाब देने की सकत नहीं होगी, मगर इसके सारे गुमान और अंदाजे गलत साबित हुए। चविंडा के मैदान में इंसानों ने फौलादी टैंकों के मुकाबले में जो तारीख लिखी, वो अब तक सच्चे जज्बों की फतह का यकीन बनकर चमकती रहेगी। पूरे मुल्क की तरह सियालकोट के गयूर शहरियों ने भी अपनी फ़ौज का भरपूर साथ दिया और अल्लाह ताला की नुसरत के बल बोते पर चविंडा का महाज भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। इस जंग में बड़ी फ़ौज के साथ साथ पाक फ़िज़ाइया ने भी नहायत नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए। 17 रोज़ा इस जंग में फ़िज़ाओं पर हमारे शाहीनों का राज रहा। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि सहरा अस्त के दरिया अस्त, तहे बालाओं पर माँ अस्त। उकाबी निगाह रखने वाले हवाबाजों ने पठानकोट, हलवाड़ा, जामनगर और आदमपुर के हवाई अड्डों पर ठीक निशाने लगाकर भारत की फ़िज़ाई फ़ौज कुव्वत को मफलूज करके रख दिया। हमारे बहादुर हवाबाजों ने सीबर त्यारों की मदद से वो कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया अशश कर उठी। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने इस जंग में नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने एक फ़िज़ाई झड़प में दुश्मन के 5 हंटर त्यारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इन्हें 2 बार सितारा जुर्रत से नवाजा गया। इस जंग में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 110 त्यारे तबाह हुए। इस जंग में पाक बहरिया भी किसी से पीछे न रही। उसने वतन अजीज़ की समंदरी हदूद की हिफाजत बेहतरीन अंदाज में की। पाक बहरिया ने अपने से कई गुना दुश्मन की बहरी ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। हमारे बहरी जवानों ने हमला करके रातों रात द्वारका का मजबूत बहरी अड्डा तबाह कर दिया। पाक बहरिया ने दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने का मौका ही ना दिया। इस जंग ने दुनिया वालों को दिखा दिया कि सिर्फ जंगी दस्ते और को फौजी बर्तरी ही नहीं, बल्कि इत्तेहाद और जुर्रत, यकीन महकम और धरती से मोहब्बत ही वो जज्बे हैं जो किसी जंग में कामयाबी का सबब बनते हैं। पाक फ़ौज और उनके शाना बशाना पूरी कौम ने इस हिम्मत व जमामर्दी के साथ वतन का दिफा किया। इसकी याद ताज़ा रखने के लिए हम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफ़ा पाकिस्तान मनाते हैं। इस रोज़ टेलीविज़न और रेडियो पर खुसूसी प्रोग्राम नशर होते हैं, अखबारात खुसूसी एडिशन शाया करते हैं। पूरी कौम अपने शोधा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करती है। इस रोज़ हम तजदीद अहद करते हैं कि वतन के दिफा की खातिर किसी बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। जिस तरह 1965 में 10 करोड़ पाकिस्तानी इम्तहान और आजमाइश की घड़ी में सुरखरू हुए थे, हम भी मुश्किल घड़ी में पीछे नहीं हटेंगे और मादरे वतन की इज़्ज़त पर हरफ नहीं आने देंगे। अल्लाह ताला हमारे जज्बों को सलामत रखे और पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, जंग के बारे में आपको बता दिया कि यौम दिफ़ा पाकिस्तान क्यों मनाया जाता है। 1965 की जंग के लिए मनाया जाता है, जिसमें भारत को शिकस्त फाश हुई थी और उसने हमारे मुल्क पर अचानक से बग़ैर बताए जो है गैर एलानिया उसने हमला किया था। और उसके बड़े मंसूबे थे कि वो
पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके तो दोपहर का खाना जो है वो जिम खाना लाहौर में खाएंगे, लेकिन उसके सारे ख्वाबों पर पानी फिर गया और उसे बहुत बुरी तरह इस महाज पर शिकस्त हुई। और ये उसी की याद में जो है वो मनाया जाता है। और उन्होंने सिर्फ बरी फ़ौज पर ही हमला नहीं किया, मतलब उन्होंने सिर्फ ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए ही हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के हर उन्होंने हर तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया। बहरी, बरी, फ़िज़ाई, हर तरह से उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पर हमला किया था, जिसके और इन तीनों महाज़ों पर तीनों तरफ से उनको मुंह तोड़ जवाब मिले और उनको शिकस्त हुई थी। ठीक है, आगे हम इसकी मश्क की तरफ आ जाते हैं। जब आप लोग देखिए एक सफ़ा नंबर 109 पे इसकी सबसे पहले इसके सवाल जवाब हैं। सवाल जवाब देखिए। पहला सवाल है, त्यौहार से क्या मुराद है? त्यौहार से मुराद जी खुशी का वो लम्हा जो हर साल किसी ख़ास वाक़े की निस्बत से मनाया जाता है, इसे त्यौहार कहते हैं। वो दिन या वो जो मोमेंट होता है उसको त्यौहार कहते हैं। हिंदुस्तान ने दिन की बजाय रात को क्यों हमला किया? हिंदुस्तान एक दगाबाज कौम है। उन्होंने सोचा कि कौम जो है फ़ौज जो है वो रात को ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होगी, इसलिए उन्होंने रात के वक्त हमला किया। तीसरा सवाल है, राजा अजीज़ भट्टी ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया जी? भारतीय फ़ौज लाहौर पर कब्ज़ा करने के लिए बम्बा वाली रावी बेदियाँ लिंक नहर पार करना चाहती थी, तो उन्होंने क्या किया था? मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद ने अपने आराम की परवाह किए बगैर 5 रोज़ तक जो है वो BRB नहर की दूसरी तरफ फ़ौज को रोके रखा था, दुश्मन की फ़ौज को। चुविंडा के मैदान में भारतीय टैंकों का क्या असर हुआ? चुविंडा के महाज पर भारतीय फ़ौज ने 500 टैंक उतारे, लेकिन पाक फ़ौज के साथ अवाम ने भी वतन के दिफा में भरपूर साथ दिया और चुविंडा सेक्टर को टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। फ़िज़ा पर हमारे शहीदों का राज रहा, वजाहत करें इसकी। ठीक है, इस जुमले की वजाहत ये है कि 1965 की जंग में भारत की बुज़दिल फ़ौज ने बरी हमले के साथ साथ फ़िज़ाई हमला किया, लेकिन हमारी बहादुर फ़ौजियों ने इनका हमला नाकाम बना दिया। जो भी जहाज़ इनके निशाने पर आता है इसे तबाह और बर्बाद कर देते। दुश्मन के त्यारे 110 त्यारे तबाह किए। पाक फ़िज़ाइया ने जो है वो इनके 110 त्यारे तबाह किए और हमारे फ़िज़ा में भी जो हमारे शाहीनों का राज रहा। मोहम्मद महमूद आलम ने क्या आलमी रिकॉर्ड बनाया था जी? उन्होंने जी एक साथ 5 हंटर त्यारे जो हैं वो तबाह किए थे। पाक बहरिया ने 1965 की जंग आज़ादी में क्या कारनामा सर अंजाम दिया? पाक बहरिया भी किसी से पीछे न रही। उन्होंने वतन अजीज़ की समंदरी हदूद की हिफाजत करके कई गुना ताकतवर दुश्मन की बहरी ताकत का गरूर खात्मे में ला दिया। रातों रात द्वारका का मकाम, ये समंदर में एक मकाम है, ठीक है, वहाँ उन्होंने वो अड्डा तबाह कर दिया। जंग में पाकिस्तान की कामयाबी का बायस क्या चीज़ बनी? 1965 की जंग में दुनिया को दिखा दिया कि फ़ौजी ताकत या जंगी दस्ते की नहीं होती। जीत जो है वो फ़ौजी ताकत या जंगी दस्ते की नहीं होती, बल्कि इत्तेहाद, जुर्रत, यकीन, मोहकम और दर्स मोहब्बत की ज़रूरत होती है। यौम दिफ़ा मनाने का हकीकी मकसद क्या है? यौम दिफ़ा मनाने का हकीकी मकसद ये है कि इस रोज़ ये ऐद करें कि जिस तरह 1965 में 10 करोड़ पाकिस्तानी इम्तिहान और आजमाइश की इस घड़ी में सुरखरू हुए थे, हम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मकसद यही है। ठीक है, आगे आप लोगों का बुक वर्क आ जाता है। अगला पेज टर्न करेंगे तो आप लोगों ने बुक वर्क करना है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। हम यौम दिफ़ा मनाते हैं कब? सितंबर की कौन सी डेट होती है? 6 सितंबर को होती है। ठीक है, पहला ही इसको ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, टिक कर दें। BRB नहर से मुराद क्या है? इसका दाल जो है वो ऑप्शन है बम्बा वाली रावी बेदियाँ नहर। ठीक है, चुविंडा के मुकाम पर टैंकों की लड़ाई में हिंदुस्तान के टैंकों की तादाद क्या थी? 500 थी उनकी तादाद। द्वारका की शहरत थी फ़िज़ाई अड्डे की वजह से, टैंकों की वजह से, तोपों की वजह से, या बैरी अड्डे की वजह से? जी बैरी अड्डा था उनका वहाँ पे। मोहम्मद महमूद आलम को किस एजाज़ से नवाजा गया? सितारा जुर्रत से। मोहम्मद महमूद आलम ने कितने त्यारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया? 5। मोहम्मद महमूद आलम को सितारा जुर्रत से नवाजा गया 2 बार। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 3 देखें आप लोग।
सर पर कफन बांधना मुहावरा है जिसके मायने है जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। इसका जुमला यूँ भी बन सकता है, वतन की हिफाजत करने के लिए हर पाकिस्तानी सर पर कफन बांधे हुए है। आप इस सबक में से 7 मुहावरे तलाश करें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, आपने क्या करना है, मुहावरे ढूंढने हैं और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, सवाल नंबर 4 है एराब लगाएं। आपने एराब लगाने हैं। ठीक है, आपको आपके इसमें दे दिए गए होंगे, एराब लगे हुए होंगे, आपने एराब लगाने हैं खुद से और ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल करते हुए। ठीक है, अगला सवाल है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। ठीक है, इनमें कुछ वाहिद हैं और कुछ जमा हैं। हदूद का हद होगा यौम, अयाम, वाक़यात, वाक़या, फ़ौज, अफवाज, मौका, मौक़े, कौम, अक़वाम, ख़ास, ख़्वास, ऐलान, ऐलानात, वतन, औतान। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसमें से कुछ वाहिद हैं और कुछ जमा हैं। जो वाहिद हैं उनके जमा लिखने हैं और जो जमा है उनके वाहिद लिखने हैं। ठीक है, अगला सवाल है इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है घमंड। उर्दू में इस लफ्ज़ के हम मायनी 2 और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इन लफ्ज़ों को अपनी कॉपियों पर लिखें। आप इसको रहने दीजिएगा सवाल को। आगे है आप लोगों का कॉलम मैच करने हैं। कॉलम मैच करिएगा, बुक पर ही आप लोगों ने कॉलम मैच करने हैं। इससे अगला सवाल है नीचे दिए गए जुमले, नीचे गलत जुमले दिए गए हैं, इनको दुरुस्त करके कॉपी पे लिखें। हर शहरी अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। जी, हर शहरी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। हम रात को गहरी नींद सो रहा था। हम रात को गहरी नींद सो रहे थे। आगे है इसका सवाल यौम आज़ादी के मौका पर अखबारात ख़ुसूसी एडिशन शाया करते हैं। ठीक है, यौम आज़ादी के मौका पर अखबारात जो हैं वो ख़ुसूसी एडिशन शाया करते हैं। अच्छे तालिब इल्म अपने उस्ताद या मोहतरम की बात तवज्जो से सुनते हैं। ठीक है, सुनता नहीं होगा, सुनते हैं। बुढ़िया अस्पताल से दवा लेने गया। बुढ़िया अस्पताल से दवा लेने गई। बच्चे का नाक बह रहा है। बच्चे की नाक बह रहा है, नाक होती है। ठीक है, हमारा बहादुर फ़ौज प्यारे वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। हमारी बहादुर फ़ौज। तालिबात ने पुरजोश तकरीरें की। तालिबात ने पुरजोश तकारीर की। ठीक है, तकरीरें नहीं होता, तकारीर होता है। धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर देती है। धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर देता है। हर कोई खुश खुश सफ़र कर रहे थे। हर कोई खुश खुश सफ़र कर रहा था। इसके अलावा आप लोगों को जब सिलेबस दिया गया है तो सिलेबस में आप लोगों को बताया गया है, अल्फाज मायने भी हैं। ठीक है, उनके मायने लिखे हुए हैं। पहला है अब्द, हमेशा, बल बोते, ताकत, ताइद नुसरत, हिमायत मदद, जवां मर्दी, बहादुरी, सुरखरू, कामयाब, सकत, हिम्मत, गयूर, गैरतमंद, गुमान, शक, घमंड, गरूर, जवां मर्दी, बहादुरी, दांत खट्टे करना, शिकस्त देना, अकीदत व एहतराम, अकीदत का मतलब है एहतराम, नुसरत है जी मदद। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है वो जुमले बनाए गए हैं आपके सिलेबस में। जो आप लोगों को सिलेबस दिया गया वहाँ पे मौजूद है। पहला है हल्ला बोलना, अमली जामा पहनाना। ये मुहावरात थे ना, तो ये मुहावरात जो हैं वो आपने उनको जुमलों में इस्तेमाल किए। ठीक है, ये मुहावरात यहाँ पे आपको के लिए जो है वो लिख दिए गए हैं। आपने ये काम सारा जो है वो कॉपी पे करना है और नीट करना है और उसको अच्छी तरह याद करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।